Assalamu alaikum students. Sorry, the recording of lab 14 is missing during the lectures that I gave you. I think it's available on the streams, but in case if it is not available, so you can see this particular video again on YouTube. So lab number 14 is about create a database by using structures. So you already studied about the structures. Basically structures is a group of data element grouped together under one name, and it contains several different kind of data types into the single name. सही ना. सो सिंगल नेम में डिफरेंट डेटा टाइप्स को लेते हुए हमने एक ऐसा स्ट्रक्चर क्रिएट किया, और स्ट्रक्चर इज इटसेल्फ अ काइंड ऑफ अ डेटा टाइप डेट विल बी अप्लाई इन डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा टाइप. सही ना. लाइक इससे पहले जो हम लोगों ने एरेज यूज़ किए थे, तो उसमें इंटीजर एरेज आर द सेपरेट, फ्लोट एरेज आर द सेपरेट, करेक्टर एरे आर द सेपरेट. सो ऑल एरेज आर द सेपरेट. सही ना. यानी मीन्स उसमें सिर्फ एक टाइप, एक सीक्वेंस में डेटा आ रहा है, लेकिन सिर्फ एक टाइप का डेटा आ रहा है. सही ना. स्ट्रक्चर्स के अंदर आप मल्टीपल टाइप का जो डेटा है वो स्टोर करवा सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं. सही है. द बेसिक pattern of writing the structure is that के you just it's a keyword that's called struct struct. सही ना. उसके बाद फिर आप कोई भी अपना स्ट्रक्चर का नाम देंगे, करली ब्रैकेट ओपन होगा और उसके अंदर आपने मेंबर फंक्शंस को डिफाइन करना है. सही ना. कि मेंबर की टाइप क्या है, उस मेंबर का नाम क्या है. यानी मीन्स के you are using the integer, you are using character, you are using float and so on. सही ना. And then you giving the name. Once you have defined all the members, curly bracket close, and here you can create objective names. Objective means that the variable that you are going to create by the name of the structure. सही ना. उसके structure के नाम से जो variable create करना चाहते हैं, you can create a single variable, you can create 2, 3 and multiple. Even you can create an array. You can create inside the integer like int main functions body. सही है. Or whenever you need, you can create by the help of writing the name of your structure type and give the name of the object without but make sure there is no any keyword. सही ना. इस तरह से एक जनरल एग्जांपल गिवन है कि स्ट्रक्ट प्रोडक्ट के नाम से आपने एक प्रोडक्ट का एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया. उसके अंदर आपने वेट दे दिया जो कि इंटीजर टाइप में, प्राइस दे दी इन डबल डेटा टाइप्स में. सही है. कर्ली ब्रैकेट क्लोज हो गया, और उससे आपने प्रोडक्ट से आपने 3 वेरिएबल्स क्रिएट किए. सही ना. आप इसको चाहे एक लाइन में भी कर सकते हो, तो इसको 2 लाइन में कर लें, 3 लाइन में कर लें, सब टू यू. सही ना. सो यू हैव क्रिएटेड एप्पल, बनाना एंड मेलन. So apple, banana, melon, 3 of the the variables that you have created with the help of the product structure can handle the weight and the price both in it. So, so this is the basic, very basic definition that you already studied in the theory class. सही ना. इसकी जो लैब है, सही ना, द लैब इज़ ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड इन द थ्योरी क्लास. आई विल गिव यू द वेरी क्विक रिव्यू. सही ना. इसमें दो कोड लिखे हुए हैं, तो दोनों कोड का एक मैं क्विक रिव्यू आपको दे देता हूँ. सही है. लेट मी कॉपी दिस पर्टिकुलर सिंपल कोड फ्रॉम हेयर and put into the dev C++ compiler. ओके. सो इसमें मैंने इस पहले लेट मी चेक कंपाइल करके कि इफ़ देयर इज़ एनी एरर, नो इट्स ओके, कोड इज़ करेक्ट. सही ना. सो हेयर इज़ द प्रोग्राम related to the structure in which I have created a structure named books. सही ना. बुक्स के नाम से एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया. उसके अंदर मैंने 4 मेंबर फंक्शंस डिफाइन कर दिए. करेक्टर, सही ना. करेक्टर टाइप में टाइटल लिया, यानी मैं बुक का टाइटल ले रहा हूँ. अबाउट 49 नंबर ऑफ 49 करेक्टर्स का नाम होगा. इससे ज़्यादा का नाम लेना, यू कैन इंक्रीज द साइज ऑफ दिस पर्टिकुलर एरे. करेक्टर ऑथर नेम, करेक्टर सब्जेक्ट नेम और इंटीजर बुक आईडी. सही ना. सो यू कैन क्रिएट अ डिफरेंट data types as well. सही ना. और you can take a similar as well, so there is no any restriction in it. सही ना. स्ट्रक्चर यूज़ करने का बस जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो यही है कि you can use different kind of structures. सही है. different kind of data types in a single structure variable. सही है. अच्छा. then creating the
टू वेरिएबल्स लाइक बुक 1 एंड बुक 2, सही ना। अब ये बुक 1 हुआ या बुक 2 हुआ, सही ना, ये दोनों, इन दोनों के पास ये चारों आइडेंटिटीज़ इस इन वेरिएबल्स के पास होंगी, सही ना। वो कैसे कि राइट नाउ आई एम डूइंग जस्ट लाइक कॉपीइंग the values in this particular variable directly, like strcpy string copy. So how you are going to use this structure variable, like you can just write down book, then put a dot, and then the first thing is the title, so you know, so it means it taking the character array value. So you can write any book name, like I just write down absolute C++ and save into this particular variable. Second, again I'm using the book 1 dot author. Author is again character variable, so you just write down the Walter Savage author name into the book 1 author variable, so you know. देन बुक 1 सब्जेक्ट, आपने सब्जेक्ट का नाम लिख दिया कि किस सब्जेक्ट में ये लाई कर रहा है। उसके बाद फिर आपने लिखा बुक 1 डॉट बुक अंडरस्कोर ID, सही ना। बुक अंडरस्कोर ID इज इंटीजर टाइप, सो यू मस्ट गिव the integer value. So within a single variable you are holding 4 different values, सही ना, 4 different values आ रही हैं. So this is only be possible with the help of the structure, सही ना. Similarly you are taking a second book and giving the information same as it is, सही ना. और उसके बाद सिंपल आपने सी आउट की स्टेटमेंट लिखनी है और बुक 1 डॉट टाइटल लिखेंगे तो आपके पास जो टाइटल लिखा होगा, फिर देन सब्जेक्ट लिखा होगा, ऑथर सब्जेक्ट एंड बुक ID लिखी होगी, वो सारी की सारी प्रिंट हो जाएगी. सो लाइक दिस वे दिस प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटिंग. लेट मी क्विकली एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम एंड गो थ्रू फर्दर, सही ना. सो दिस इज़ द आउटपुट, यानी जो आपने प्री डिफाइन इसमें इनपुट डिफाइन किया था वो आपके पास इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंदर आउटपुट के तौर में शो हो गया, सही है ना. यूजिंग द टू वेरिएबल्स, के टू वेरिएबल्स हमने यूज़ किए हैं. Second program is also explained in the theory class. Let me do it again. Yani with the help of structure, in structure you can use the integer arrays, the character arrays, pointers. So ये ना ये तमाम की तमाम चीज़ें आप अपने structures के अंदर use कर सकते हैं, सही ना. अब यहाँ पे एक और हमारे पास स्ट्रक्चर है, सही ना. अब मैंने इसमें क्या किया कि लाइक आई कैन टेक द बुक 1, बुक 2, बुक 3, तो उसको मैंने एरे की फॉर्म में डिक्लेयर करवा दिया, सही ना. दिस इज़ अनदर वे. एक तो वे था कि आपने मेन के अंदर डिक्लेयर कर दिया जो भी आपका जो स्ट्रक्चर का नाम था उससे आपने 2 वेरिएबल क्रिएट किए थे लास्ट टाइम. अब मैंने क्या किया कि इफ़ यू वांट टू क्रिएट अ वेरिएबल इनसाइड द स्ट्रक्चर, सो यू मस्ट डिक्लेयर बिफोर द सेमीकोलन हैज़ बीन एंडेड ऑफ द स्ट्रक्चर टाइप, सही ना. स्ट्रिंग के नाम से मैंने लिया स्ट्रिंग टाइटल, सही है, इंट एयर, सही है, और उसके बाद बुक एरे ऑफ साइज़ 3 मैंने मेंशन कर दिया. यानी मैं 3 वैल्यूज़ इनपुट लूँगा और हर वैल्यू के अंदर टाइटल और एयर जो होगा वो मेंशन होगा, सही ना. फिर इसके अंदर एक और चीज़ के फंक्शन जो है वो भी क्रिएटेड है, और जो फंक्शन जो क्रिएट हुआ है इट्स अ स्ट्रक्चर टाइप, सही है ना. वाइड मीन्स के आई एम गोइंग टू प्रिंट माई आउटपुट इनटू द फंक्शन डेफिनेशन. गिव द नेम ऑफ द फंक्शन, आई हैव गिवन द नेम प्रिंट बुक. देन बुक इज़ माई स्ट्रक्चर टाइप, उससे मैंने एक और वेरिएबल क्रिएट किया माई बुक के नाम से, सही है. अच्छा, फिर उसके बाद फिर स्टार्टिंग द प्रोग्राम, सही है ना, यानी प्रोग्राम स्टार्ट किया. लेट मी चेक वन थिंग हियर. यस, ओके, फाइन. सो अब यहाँ पे एक लूप के लिए मैंने INT n से मैंने लूप स्टार्ट कर लिया, सही है. यूजुअली I से स्टार्ट करते हैं, डजेंट मैटर, यू कैन यूज़ एनी वेरिएबल, बट रिकमेंडेशन इज़ IJK, बट एनी वे इफ़ आई एम यूजिंग n देन इट्स ऑल्सो फाइन, ओके. सो इंट मेन का प्रोग्राम शुरू हुआ और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यूज़र से इनपुट ले रहा हूँ. यूज़र से इनपुट ले रहा हूँ अपने 3 टाइटल्स और उसके एयर्स, यानी बुक के एयर, सही ना. सो आई स्टार्टेड लूप स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू लेस देन 3, यानी 0, 1, 2, 3 लोकेशन पे मेरी वैल्यूज़ जो होंगी वो सेव ऑन होंगी, ठीक है. अच्छा, एंटर टाइटल लिखा टाइटल, तो यहाँ पे गेट लाइन सी इन बुक ऑफ लोकेशन 0 डॉट टाइटल, सही ना. मेक श्योर कि आप ये देख रहे होंगे कि इसको मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ कि हमारे पास इस टाइम चूँकि स्ट्रिंग वेरिएबल डिफाइन है फॉर द टाइटल, सो द इनपुट has been taken in this particular form, that get line C in and variable name, सही ना, variable name आ जाएगा. क्योंकि स्ट्रिंग के अंदर लेंथ जो होती है डिफाइंड नहीं होती, कैरेक्टर एरे के अंदर लेंथ डिफाइन होती है. जब कैरेक्टर एरे में हम लोग इनपुट लेते हैं
तो करेक्टर एरे में हम लोग लिखते हैं सी इन डॉट गेट लाइन, सही है। और उसके बाद फिर आप वेरिएबल का नाम दे देते हो, सही ना, वेरिएबल नेम कॉमा, और इसका साइज लेट सपोज कि अगर आपका 50 का डिक्लेरेशन है, हम पे 49 मेंशन कर देते हो, सही ना। सो व्हेन यू आर गोइंग टू टेक इनपुट इनटू द कैरेक्टर एरे, यू कैन टेक इन बाय द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर फंक्शन, लाइक ऑलवेज द फंक्शन इज द सेम एज द गेट लाइन, सही है। और अगर आप स्ट्रिंग के थ्रू इनपुट ले रहे हो तो यू कैन जस्ट टेक द इनपुट एज गेट लाइन ब्रैकेट ओपन सीन एंड वेरिएबल नेम, बिकॉज द फिक्स लेंथ इज नॉट डिफाइंड इन द स्ट्रिंग, एंड स्ट्रिंग इज ऑलवेज बी टेक और ट्रीटेड एज मोर देन वन अल्फ़ाबेट, सही ना। तो इससे एक से ज़्यादा अल्फ़ाबेट के लिए इसको यूज़ किया जाता है। इसका स्ट्रिंग का और करेक्टर एरे का मैंने डिफरेंस आपको ऑलरेडी पिछले चैप्टर्स में बता दिया था, ठीक है। So simply it takes the title of the book at the 0 location and the year publication, let's suppose के year of publish जो है वो उसका let's suppose के जो भी है 2000, 2020 and so on, तो उसकी 0 लोकेशन पे बुक का ईयर ऑफ पब्लिकेशन आपने इनपुट ले लिया। सीन डॉट इग्नोर के थ्रू आपने बफर क्लियर किया ताकि कोई एम्बिग्यूटी ना हो। देन यू आर गोइंग टू टेक द one locations input, then two locations input. So like this way you are taking 3 names of the book as input and 3 years of publication as input, so now once you have done this thing, so you just simply printing with the help of the particular function। अब उस फंक्शन के अंदर आप क्या कर रहे हैं कि आपने वही 0 से लेके लेस देन 3 तक का लूप लिया, और सिंपली आपने क्या किया कि जो बुक्स का एक प्रिंट बुक्स का जो आपने फंक्शन जो ऊपर क्रिएट किया था प्रोटोटाइप में यहाँ पे, उसमें यहाँ पे आपने देखें आपने वेरिएबल लिया हुआ है माई बुक के नाम से, सही है ना। सो माई बुक का आपका वेरिएबल है, सही है। और ये आपका बुक बैंक हमारा स्ट्रक्चर है और माई बुक जो है हमारा वेरिएबल है, सही है ना। तो अब आप क्या कर रहे हो कि यहाँ पे बुक्स, सही ना, बुक्स आपके पास क्या था जो आपका यहाँ पे डिक्लेयर्ड था, सही ना। ये जो आपका स्ट्रक्चर टाइप वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर्ड था, सही ना। तो आपने क्या किया, क्योंकि अभी आपने इनपुट इसके अंदर लिया है, तो आपने सिंपल ये करना है कि बुक्स लेना है, सही है ना, ऑफ एन, यानी कि इसका मतलब होगा बुक्स की 0 लोकेशन, बुक्स की 0 लोकेशन की जो भी डेटा, यानी डेफिनेटली 2 डेटा हमारे पास यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, एक टाइटल एग्जिस्ट करता है, एक ईयर एग्जिस्ट करता है। वो अभी हम यहाँ पे मेंशन नहीं करेंगे, हम सिर्फ यहाँ पे जो मेन स्ट्रक्चर वेरिएबल है वो मेंशन करेंगे। तो इसका मतलब है कि बुक्स ऑफ 0 लोकेशन की जो भी वैल्यू है वो आप माई बुक को फॉरवर्ड कर दो, सही ना, माई बुक को फॉरवर्ड कर दो जैसा कि आपने ऊपर डिक्लेयर किया हुआ है, सही ना। सो अब होगा क्या कि जो 0 लोकेशन के पास, जो 0 लोकेशन पे आपके पास जो डेटा है वो माई बुक के पास चला गया। वंस इट इज़ गोन टूवर्ड्स माई बुक, सो सिंपली व्हाट यू आर गोइंग टू डू दैट माई बुक, सही है ना, आपने माई बुक लिखा, डॉट टाइटल लिखा है, तो इससे आपका टाइटल प्रिंट हो जाएगा जो 0 लोकेशन पे था, सही है। और उसके बाद जो 0 लोकेशन पे आपने ईयर ऑफ पब्लिकेशन दिया था तो वो प्रिंट हो जाएगा, सही ना। दिस इज़ जस्ट द राउंड ब्रैकेट्स कांस्टेंट दिए हुए हैं कि इसमें जो आपका ईयर ऑफ पब्लिकेशन है वो राउंड ब्रैकेट्स में शो हो। अभी मैं इसको एग्जीक्यूट करके भी दिखा देता हूँ, सही है। वंस इट इज़ डन इट गोज़ बैक टूवर्ड्स, बिकॉज द लूप इज़ ट्रू फॉर द लास्ट टाइम, एन की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब 1 लोकेशन की में जो आपने बुक रखी होगी तो वो बुक जो है वो बेसिकली पास ऑन हो जाएगी टुवर्ड्स द फंक्शन डेफिनेशन माई बुक, यानी मीन्स माई बुक के पास जो पुराना डेटा था वो लॉस्ट हो जाएगा, अब नया डेटा आ जाएगा। नया डेटा कौन सा होगा, जो आपकी सेकंड बुक का होगा। सेकंड बुक का डेटा इसके पास आ गया। वंस डेटा हैज़ बीन रिसीव एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट विद द हेल्प ऑफ बुक डॉट टाइटल एंड माई बुक डॉट ईयर के नाम से आपने इसको प्रिंट करवा लिया, और इसी तरह थर्ड बुक का प्रिंट हो जाएगा। लेट मी कंपाइल एंड एग्जीक्यूट दिस। तो आई एम गिविंग द डमी टाइटल्स लाइक ABC दे दिया, ये बुक का नाम दे दिया कि मैंने 2012 में प्रिंट हुई। DEF के नाम से एक बुक है, ये 2017 में प्रिंट हुई। और फिर XYZ एक बुक है जो कि 2020 के अंदर पब्लिश हुई, सही ना। ये वो टाइम, ये वो चीज़ है कि यहाँ पे जो डेटा एंट्री हम परफॉर्म कर रहे हैं, सही ना। वंस द डेटा एंट्री हैज़ बीन परफॉर्म, अब ये सिंपल उनको आउटपुट शो कर रहा है। अब देखें आउटपुट आ रहा है यू हैव एंटर्ड दीज बुक, सही ना, यू हैव एंटर्ड दीज बुक, ये बेसिकली यहाँ से उठाया। और उसके बाद फिर ये जो फॉर का लूप जो 3 टाइम्स एग्जीक्यूट कर रहा है, सही ना, तो वो उसका जो आउटपुट है वो फंक्शन डेफिनेशन के थ्रू आपके पास ये ABC
जो बुक सबसे पहले आपने इनपुट ली थी वो शो हो रही है, उसका ईयर शो हो रहा है, देन DEF सेकंड बुक ली थी एंड देन 2017 बुक ली थी एंड सो ऑन। तो इस तरह से दिस इज़ द सिंपलेस्ट, द बेसिक and the shortest explanation about the structured lab, सही ना। this is about the lab number 14 of related to structure, सही ना। ऑलरेडी आप परफॉर्म कर चुके हैं, दिस इज़ अ रिव्यू वीडियो, सो आई एम मेकिंग अ शॉर्टर वन, सही ना। इसको ज़रा सा शॉर्ट वीडियो मैंने बनाई है। अच्छा, लेट मी एक्सप्लेन हेयर हाउ यू परफॉर्म द टास्क, सही ना। डेफिनेटली टास्क इज़ अ बिट ट्रिकी, लेकिन डेफिनेटली इफ़ यू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर्स सो इट देयर इज़ नो एनी प्रॉब्लम फॉर यू, सही है। अच्छा, यहाँ पे लिखा है कि क्रिएट एन एरे स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्टर रिकॉर्ड सिस्टम, सही ना। एक डॉक्टर रिकॉर्ड सिस्टम बना रहे हैं, उस डॉक्टर रिकॉर्ड सिस्टम में क्या होना चाहिए कि सर्च बाय नेम, सही है। ये बेसिकली रिलेट करता है आपका जो हमने करेक्टर एरे और इंटीजर एरे का एक डेटाबेस बनाया था लैब नंबर 13 के अंदर, सो उससे रेलिवेंट है। लेकिन अब ये जो है स्ट्रक्चर के थ्रू परफॉर्म हो रहा है, तो आपने इसमें स्ट्रक्चर्ड अप्लाई करना है। इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, क्रिएट एन एरे ऑफ स्ट्रक्चर डॉक्टर रिकॉर्ड सिस्टम, सर्च बाय नेम, यानी आपने डॉक्टर के नाम से अपने रिकॉर्ड में सर्च करना है, उसकी आईडी के लिहाज से उसको सर्च करना है, उसकी स्पेशलाइजेशन के लिहाज से सर्च करना है, और टाइमिंग ऑफ द डॉक्टर अवेलेबल इन द हॉस्पिटल, यानी मींस के आपने ये लिखना है कि अगर आप टाइम लिखें, लेट सपोज कि सुबह 10 बजे से लेके 12 बजे तक के दरमियान जो आपके डॉक्टर्स अवेलेबल हैं हॉस्पिटल में, उनके नाम बता दें, सही है ना। तो उनके नाम या जो भी उनके प्रोफेशन वगैरह डिटेल सारी वो बता दें, सही ना। और इसमें एक चीज़ ऐड ये करनी है कि फॉर टाइम प्लस माइनस 2 आवर फ्लेक्सिबल शोन करना है। इट मीन्स कि लेट सपोज कि आपने डेटा, पहले तो डेटा एंट्री करनी है, सही ना। एक तो स्ट्रक्चर क्रिएट होगा STRCT के नाम से, सही। स्ट्रक्चर आपने क्रिएट किया, स्मॉल में होगा, इसको स्मॉल में क्रिएट कीजिएगा, अदरवाइज इट विल बी गिव यू एन एरर। DRS के नाम से मैंने अपना एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया, सही ना। उसके अंदर आपने ये मेंबर फंक्शंस जो हैं वो डिफाइन कर दिए। मेंबर फंक्शन वही होंगे जो हम लोग यूज़र से इनपुट ले रहे हैं, सही ना। मेंबर फंक्शन आर सर्च बाय नेम, तो इसका मतलब है कि आपने कैरेक्टर ले लिया और नेम ले लिया, सही ना। ये आपने नाम ले लिया। सो थोड़ा सा मैं आपको ये डिफ़ाइन करके बता रहा हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। फिर उसी तरह एक मैंने आपको डिफ़ाइन कर दिया, उसके बाद आपने आईडी लेनी है। इट्स अप टू यू कि आईडी आप इंटीजर में लें या कैरेक्टर में लें, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, सही ना। लेट सपोज के यहाँ पे मैं अभी फ़िलहाल इंटीजर में ले लेता हूँ आईडी, सही ना। इंटीजर में मैंने आईडी ले ली, और उसके बाद फिर स्पेशलाइजेशन डेफिनेटली वो करेक्टर में ही आएगा, स्पेशलाइजेशन, सही ना, कि जो क्या पीडियाट्रिक का है या मेडिसिन का है या कार्डियक का है एंड सो ऑन, सही ना। फिर टाइम जो है ना, टाइम के लिए मैं आपको ये बोलूँगा कि आप इंटीजर में लें टाइम को, टाइम इस तरह से, सही है। और टाइम जब यूज़र से इनपुट लेना तो उसका कुछ मेथड ऐसे रखें कि अगर आपने 10 बजे एंटर करना है तो इस तरह से एंटर कर लें, 10 से 12, सही है। तो ये इट विल बी मच बेटर, सही ना। इट विल बी ईजियर फॉर यू टू परफॉर्म दिस पर्टिकुलर फंक्शन। कॉलन डाल के टाइम एडजस्ट करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा, तो यू कैन यूज़ दिस पैटर्न टू टेक द टाइम एज इनपुट, सही ना। सो दिस इज़ अ स्ट्रक्चर दैट यू हैव डिफाइंड, सही है। और उसमें डॉक्टर रिकॉर्ड सिस्टम है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि मैक्सिमम 3 डॉक्टर्स का डेटा ले लें, सही ना, ताकि आपको मुश्किल ना हो, यानी मीन्स के डेटा एंट्री में, उसको चेकिंग में। हमें सिर्फ एक छोटा सा एक प्रोग्राम क्रिएट करना है जिसके थ्रू हमने ये चेक करना है कि हमारा जो रिकॉर्ड सिस्टम है वो अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर टास्क काम कर रहा है नहीं कर रहा, सही है। सो दिस इज़ अ स्ट्रक्चर दैट आई हैव डिफाइन हियर, सही ना। सो यू हैव टू यूज़ द सेम स्ट्रक्चर्स, और इफ़ यू वांट टू मॉडिफाई इट्स अप टू यू, सही ना। जितना मॉडिफाई करेंगे, जितना चेंज करेंगे, इट विल बी गुड फॉर यू, योर नॉलेज, फॉर योर एग्जाम्स प्रैक्टिस एज वेल, सही है ना। अच्छा, ये आपने ये मैंने स्ट्रक्चर डिफाइन कर दिया, सही है। अब आपने वही कि आप ऑलरेडी यू नो इट, यू कैन सी द थ्योरी स्लाइड्स ऑफ द स्ट्रक्चर्स, यू कैन सी द दिस पर्टिकुलर लैब स्लाइड अगेन. So you can take the input of the 3 doctors name, their 3 IDs, 3 specialization and the time, सही ना. तो टाइम आपने जो इनपुट लेना है, सही ना, टाइम इन करके ले लेंगे. टाइम अंडरस्कोर इन जो है वो 10 बजे है, और टाइम आउट जो है डॉक्टर का वो 12 बजे है. इस तरह से आपने इनपुट लेना है, सही ना. ये इनपुट ले लिया. अच्छा, अब जो सर्चिंग, अब उसके बाद सर्चिंग के वेरिएबल्स अलग होंगे. मेक श्योर के सर्चिंग के वेरिएबल्स अलग होंगे, सही ना. अब आपने ये लिखा है सर्च बाय नेम, इसको मैं ज़रा सा कॉपी कर रहा हूँ.
इसको मैंने कॉपी किया और ये आपका ना डू वाइल के थ्रू मेन्यू बनेगा, सही ना। डू वाइल के थ्रू मेन्यू बनेगा। पहला मेन्यू है सर्च बाय नेम, सर्च बाय आईडी, स्पेशलाइजेशन एंड टाइमिंग, सही ना। तो ये चार ऑप्शन है आपके पास, सही ना। सर्च बाय नेम में आपने क्या करना होगा कि एक डॉक्टर का नाम लेना पड़ेगा, एक नॉर्मल वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा, करेक्टर के नाम से माई डॉक्टर या कोई भी वेरिएबल क्रिएट कर लें, उसको STRCMP के थ्रू आपने अपने स्ट्रक्चर के अंदर कंपेयर करवाना है, सही ना। अपने स्ट्रक्चर में कंपेयर करा के और क्या कहते हैं वही सेम मेथड अप्लाई होगा कि आपने अपने स्ट्रक्चर के अंदर से उन 3 नामों को आपने जो नाम इनपुट किया उन 3 नामों से मैच करना है, ठीक है। फिर इसी तरह डॉक्टर आईडी आप डालोगे तो अपने स्ट्रक्चर के अंदर से 3 आईडियों को डायरेक्टली कंपेयर कर लोगे, फॉर का लूप लगा के इफ़ की कंडीशन से डायरेक्ट कंपेयर हो जाएगा। स्पेशलाइजेशन अगेन STRCMP की ज़रूरत पड़ेगी, कोई करेक्टर बाय करेक्टर आपको स्ट्रिंग को चेक करना है, सही है ना। टाइमिंग ऑफ द डॉक्टर, सही ना। टाइमिंग, अब लेट सपोज के एक डेटा, एक मैं सिंपल आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपने एक डेटा एंट्री की है शुरू के अंदर के डॉक्टर का नाम लिखा है कि डॉक्टर अली, सही है। डॉक्टर अली आपने एक नाम लिख दिया, उसकी जो आईडी आपने मेंशन कर दी कि जी डॉक्टर अली की आईडी है 1 2 3 4, सही है। और उसकी स्पेशलाइजेशन है पीड्स, और उसकी जो टाइमिंग है डॉक्टर की, लेट सपोज के वो बैठता है 12 बजे से लेके दोपहर 2 बजे तक, सही ना। इस तरह से आपने डेटा एंटर कर देना है, सही ना। अच्छा, अब अगर मैं लिखूं कि लेट सपोज कि आपने डॉक्टर अली लिखा या अली लिखा तो वो इसका पूरा रिकॉर्ड शो कर दे। आईडी के अंदर जब मैं सर्चिंग करूं तो 1 2 3 4 लिखूं तो इसका रिकॉर्ड शो कर दे, सही है। स्पेशलाइजेशन में पीड्स लिखूं तो पीड्स का रिकॉर्ड शो कर दे, सही ना। टाइमिंग, सही ना। अगर मैंने टाइमिंग में, सही ना, टाइमिंग में लिखा कि लेट सपोज कि मुझे ये मालूम करना है कि 10 बजे, ऐसे ही लिख लेता हूँ कि 10 बजे 10 o'clock पे कौन सा डॉक्टर अवेलेबल होगा, सही ना, कौन सा डॉक्टर अवेलेबल होगा। तो आपने इसमें क्या करना है कि प्लस माइनस दोनों शो करने हैं कि इतने बजे से लेके इसके दरमियान कौन सा डॉक्टर अवेलेबल है। सो आपने इसको अपने जो ये टाइमिंग है डॉक्टर की ना, उसमें कुछ इस तरह से सर्च करना है कि ऐसा डॉक्टर जो सुबह 8 बजे से लेके 12 बजे के बीच में अवेलेबल होगा, तो उन डॉक्टर की लिस्ट आ जाए, सही ना। हो सकता है कोई एक और डॉक्टर है जो कि 9 बजे बैठता है, सही ना। तो जब टाइमिंग ऑफ द डॉक्टर के लिहाज से जब आप सर्च करेंगे, सही है, और उसमें 10 बजे देंगे तो इसमें लेट सपोज के डॉक्टर अली जो हैं उनका नाम भी आ जाना चाहिए, सही है ना, जो कि और उनका टाइम आ जाना चाहिए कि 12 से 14 यानी मीन्स के 2 बजे तक बैठते हैं, सही है। और डॉक्टर लेट सपोज सना लिख देता हूँ कि वो 9 बजे से लेके और 11 बजे तक बैठती हैं, सही है ना। ये दोनों अगर आपने इस तरह से दिया ना, यानी मीन्स के 10 बजे का टाइम दिया तो उसके अंदर ये दोनों डॉक्टर जो हैं वो आ जाने चाहिए, सही ना। यानी मीन्स आपने जो गिवन टाइम है उसमें से समझ लें 200 माइनस कर देना है, सही है, और उसी टाइम में प्लस कर देना है और अपने वो स्ट्रक्चर्स के अंदर चेक करना है कि कौन से डॉक्टर हैं जो इस टाइम के बीच में आ रहे हैं। सो डेफिनेटली इट्स टोटली अबाउट द इफ़ एल्स कंडीशन, सही ना। टोटली इफ़ एल्स कंडीशन से ये पूरा प्रोग्राम जो होगा वो बनेगा, सही ना। लेट मी चेक कि अगर मेरे पास ये प्रोग्राम ऑलरेडी बना हुआ है तो मैं इसको आपको एक थोड़ा सा ना एक रफ़ आइडिया दे देता हूँ कि रफ़ आइडिया ये शो कर देगा कि इस प्रोग्राम के अंदर हुआ क्या है, यानी मैं आउटपुट क्या चाह रहा हूँ, सही ना। तो लेट मी चेक माई टास्क। आई हैव नो आइडिया कि मेरे पास ये बना हुआ है नहीं बना हुआ, लेकिन आई थिंक शायद ये हाँ है, सही है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, सही है। यहाँ पे मैंने डिफाइन एन इज इक्वल टू 2 ले लिया, आप ये भी कर सकते हैं, सही ना। जो डिफाइन का मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया था, सही ना, डिफाइन का कॉन्सेप्ट बताया था, आप ये बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, कंपाइल एंड रन करता हूँ।
अब यहाँ पे वही पूछ रहा है कि एंटर द नेम ऑफ डॉक्टर, सही ना, तो मैंने लिख दिया लेट्स सपोज अली। एंटर द आईडी ऑफ द डॉक्टर 1 2 3 4, ये मैंने डॉक्टर की आईडी लिख दी, सही ना। एंटर स्पेशलाइजेशन ऑफ डॉक्टर अली, मैंने लिख दिया मेडिसिन, सही है। एंटर द टाइमिंग ऑफ डॉक्टर अली, सही ना, मैंने लिखा 10 बजे, इस तरह से। फिर लिखा कि एंटर नेम ऑफ डॉक्टर नंबर 2, सही ना, जो भी डॉक्टर, सेकंड डॉक्टर, लेट्स सपोज के डॉक्टर सना ले लिया। स्पेशलाइजेशन कार्डियक, there is some error, let me check what's kind of error is. अच्छा आईडी मैंने गलत एंटर कर दिया था शायद। अच्छा, 2 डॉक्टरों का मैंने डेटा इनपुट लिया है, सही है। तो इस वजह से यहाँ पे आपके पास किस तरह से मेन्यू क्रिएट होके आ गया था। सर्च डॉक्टर बाय नेम, सही है ना, मैंने किया प्रेस 1, तो ये एंटर द डॉक्टर नेम, ये सारा स्ट्रक्चर के थ्रू हो रहा है काम, सही ना। मेक श्योर इट्स डूइंग ऑल वर्क बाय स्ट्रक्चर। अली का नाम मैंने लिखा तो अली का रिकॉर्ड मेरे सामने आ गया, सही ना। अगर अली का रिकॉर्ड नहीं होता तो वो आ जाता कि रिकॉर्ड नॉट फाउंड, सही ना, इस तरह से। यू एंटर आर रॉन्ग चॉइस, प्रेस 0 फॉर एग्जिट, सही है ना। नहीं, मैं 1 लिखता हूँ। और अब मैं जो मेन चीज़ है वो सर्च बाय टाइमिंग के लिहाज से मैं दिखाना चाह रहा हूँ। 4 में प्रेस करता हूँ और यहाँ पे मैं टाइम लिखता हूँ, लाइक डॉक्टर अली का टाइम लिखा था मैंने 10 बजे का, और इनका 12 बजे का ना, तो मैं लिखता हूँ 11। जब मैंने 11 लिखा, सो मेन चीज़ जो है दिखाने की वो ये है, सही ना, कि जब मैंने 11 लिखा तो 11 का मतलब ये है कि इट विल बी ट्रीटिंग के सुबह 9 बजे से लेके और 1 बजे के दरमियान, सुबह 9 बजे से लेके 1 बजे के दरमियान जिस डॉक्टर का नाम आ रहा है आपकी लिस्ट में, तो वो नाम डिस्प्ले हो जाए, सही ना। तो 9 से लेके 1 के दरमियान अली और सना, इन दोनों का नाम मेरे पास आ रहा है, सही ना। तो दोनों का रिकॉर्ड जो होगा वो मेंशन हो जाएगा, सही ना। सिंपल 0 प्रेस करके इसको मैं एग्जिट कर रहा हूँ, सही ना। हो सकता है कि जो मैंने अभी ये प्रोग्राम है इसमें कोई एरर्स वगैरह हों, तो इस वजह से डेफिनेटली मैं इस कोड को नहीं शो कर रहा, सही है। So you have to do this thing in the task, सही ना। So I hope the task will be clear. It is not a very much difficult. Practice yourself about the structures. Practice the lab. Once you understand the lab, the theory, so it doesn't difficult task for you. सही ना। Okay, thank you very much.